एक तरफ हमारा भारत है जो क्रिप्टो करेंसीज को बैन करने की बात कर रहा है और दूसरी तरफ अगर हम बात करें दुबई की, वो नंबर 1 बनना चाहता है मेटावर्स और ब्लॉकचेन में पूरी दुनिया में। जी हाँ दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में जो क्रिप्टो का एडॉप्शन है, मेटावर्स की एडॉप्शन, ब्लॉकचेन की एडॉप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन इंडिया में कुछ उल्टा ही चल रहा है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्योंकि आपको पता ही है, पहले कुछ दिन पहले की बात है, BSEC जो क्रिप्टो की एक काउंसिल थी इंडिया में, वो भी डिसॉल्व हो चुकी थी, जिससे हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन वो डिसॉल्व होने के बाद अभी जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, लगभग 10 एक्सचेंजेस ने मीटिंग रखी है। तो इस मीटिंग में क्या डिस्कस किया जा रहा है और आगे चल के क्या होने वाला है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, अभी इसे लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉलफिट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी। ऑलरेडी हमने यहाँ कुछ ना कुछ कॉल्स शेयर कर दी हैं, कितने प्राइस पे कौन सा कॉइन कब बाय करना है, कब सेल करना है, तो हमेशा टेलीग्राम के साथ जुड़े रहना। तो इंडिया का डिस्कस करने से पहले अगर हम बात करें दुबई की, तो दुबई मेटावर्स स्ट्रेटजी बना रहा है, जिसमें वो नई इनोवेशंस लाने जा रहा है इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में। दुबई एक होम बनने जा रहा है थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज का, जो मेटावर्स और ब्लॉकचेन सेक्टर में काम करना चाहती हैं। तो यहाँ $500 मिलियन कंट्रीब्यूट किए जाएंगे नेशनल इकोनॉमी में। तो यहाँ इन्होंने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं। 5x द नंबर ऑफ ब्लॉकचेन एंड मेटावर्स कंपनीज इन 5 ईयर्स। 5 सालों के अंदर वो 5 गुना करना चाहते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंपनीज वहाँ शिफ्ट हो चुकी हैं, कुछ सिंगापुर शिफ्ट हो चुकी हैं, लेकिन दुबई में अभी जो क्रिप्टो का दबदबा है वो सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ 40,000 वर्चुअल जॉब्स रहेंगी, जो ऐड करने वाली है $4 बिलियन टू दुबईज इकॉनमी और अगले आने वाले 5 सालों के अंदर। तो आप खुद सोचो, $4 बिलियन का अमाउंट इकॉनमी में जाने वाला है। अगर इंडिया ऐसा करता तो आप सोचो कि इंडिया में कितना बड़ा अमाउंट आने था। वर्चुअल जॉब्स होनी थी, हर कोई अपना खुद ना खुद एंटरप्रेन्योर भी बनता और खुद का मेटावर्स बेस्ड ब्लॉकचेन बेस्ड स्टार्टअप लेकर आता, जिससे इकॉनमी में बहुत बड़ा पैसा आना था और इसी से GDP ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा होना था। इतना ही नहीं, दुबई ने एक और चीज़ फाइनल कर ली है कि वो पूरी रीजन का नंबर 1 सिटी बनना चाहता है, नंबर 1 ऐसी प्लेस बनना चाहता है, टॉप 10 सिटीज़ में आना चाहता है जहाँ मेटावर्स इकॉनमीज़ हैं। तो यहाँ इन्होंने 3 पिलर्स बनाया: फॉस्टर, कल्टिवेट, डेवलप। फॉस्टर में इन्होंने मेटावर्स इनोवेशन एंड इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन रखा है। कल्टिवेट में मेटावर्स टैलेंट थ्रू एजुकेशन एंड ट्रेनिंग रखा है। डेवलप में मेटावर्स यूज केसेस एंड एप्लीकेशन इन दुबई गवर्नमेंट रखा है। यानी कि ये पूरा एक्सप्लोर करने वाले हैं, इसी के ऊपर काम करने वाले हैं, जॉब्स भी लाएंगे और नई कंपनीज भी डेवलप करवाएंगे। तो कुछ इस लेवल तक दुबई काम कर रहा है। इसके बिल्कुल उल्टा है हमारा इंडिया, भारत हमारा, जहां एक ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो एसेट काउंसिल बनाई गई थी, वो तक डिसॉल्व हो चुकी है, क्योंकि ये इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी। तो वो जो कि इसकी पेरेंट लॉबी थी, उन्होंने खुद ने ही डिसॉल्व कर दिया। अभी हमें जो उम्मीद थी कि जो लोग हमारे लिए खड़े होंगे, क्रिप्टो करेंसीज के लिए खड़े होंगे इंडिया में, तो वो भी इस चीज़ को ऑलरेडी छोड़ चुके हैं। तो ऑलरेडी जो सात्विक विश्वास थे, को फाउंडर एंड CEO थे ऊनो कॉइन के, तो उन्होंने ऑलरेडी बताया था कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कोई ना कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बनेगी या फिर कुछ ना कुछ मीटिंग्स या डिस्कशंस होने वाली हैं। इसी के साथ जो हमारी इंडियन एक्सचेंजेस है, वो अप्रोच कर सकते हैं लार्जर बिजनेस इंडस्ट्री बॉडी को। जो पहले BSEC बना हुआ था, तो उस बॉडी में ब्लॉकचेन एंड टोकन डेवलपर से, इसी के साथ NFT मार्केट प्लेस के भी जाने माने खिलाड़ी थे। लेकिन क्या हुआ कि जो IAMAI है, यानी कि इंडिया की जो बॉडी है, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले, वो क्रिप्टो को अपना पार्ट नहीं बनाने वाले, जिस कारण BSEC को भी डिसॉल्व होना पड़ा। एक और बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि UPI सर्विसेज तो पहले नहीं दी जा रही। कॉइनबेस आया था, UPI पेमेंट मेथड भी लेकर आया था, तो उसको भी जाना पड़ा क्योंकि NPCI ने सर्विसेज ही नहीं दी। तो ये एक तरीके का इनडायरेक्ट बैन था। कंपनीज इंडिया में आ रही हैं, उनको बाहर निकालने की कोशिश करी जा रही है। अभी जो बची है कॉइन, DCX, कॉइन स्विच, कुबेर, वजीरक्स, ज़ेप पे, तो इनकी मीटिंग्स चल रही हैं। तो एक्चुअल में एक मीटिंग चल रही है जिसमें लगभग 10 मेजर एक्सचेंजेस हैं जो इन्वॉल्व हैं, जो डिस्कशन कर रही है कि जो IAMAI है, यानी कि इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, उन्होंने BSEC को तो डिसबैंडेड तो कर ही दिया है, डिसॉल्व तक करवा दिया है। लेकिन आगे हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि कल के दिन आपको पता ही है, FM जो हमारे निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कहा कि RBI प्रोहिबिट करना चाहता है क्रिप्टो करेंसीज, इन सभी को बैन करना चाहता है। एक BSEC ये ऐसी बॉडी थी जो क्रिप्टो इंडस्ट्री को इकट्ठा करके रखी हुई थी, लेकिन वही डिसॉल्व हो चुकी है। तो अभी डिस्कशन करनी भी तो किनके साथ, रेगुलेटर्स कौन से, स्टेक होल्डर कौन है, तो किनके साथ डिस्कशन करी जाएगी, जिस कारण आखिर में सिर्फ एक्सचेंजेस ही बचे। तो एक्सचेंजेस आपस में डिस्कस करने वाली हैं और पूरी उम्मीद है कि जल्दी ये कोई बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, जैसा कि पहले वजीरक्स के CEO एंड फाउंडर जो निश्चल शेट्टी हैं, उन्होंने लिया था। इसी के साथ जो अजीत खुराना है, बिटकॉइन एक्सपर्ट है, तो उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्रिप्टो बैन नहीं होगा, बल्कि बैन से दूर होता जा रहा है या फिर बैन से परे है इस वक्त क्रिप्टो। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जो इंडिया में रेगुलेशंस एक्सेप्ट
करने की कोशिश करी जा रही है वो यही किया जा रहा है कि कुछ ग्लोबल रेगुलेशंस हों जिनको एक्सेप्ट किया जाए ताकि ग्लोबली क्रिप्टो की एक्सेप्टेंस और भी ज़्यादा बढ़े। तो अगर इंडिया ऐसे आगे नहीं बढ़ा और पीछे ही हटता रहा तो दुबई जैसी कंट्रीज़ बहुत आगे निकल जाएंगी और आखिर में हमारी कंट्री फिर उसी तरीके से पछताती रह जाएगी। लेकिन आपका क्या मानना है कि क्या इंडिया में रेगुलेशंस आनी चाहिए, क्या क्रिप्टो करेंसीज को बैन या अनबैन करना चाहिए, टैक्सेस को कम या ज़्यादा करना चाहिए? नीचे अपनी राय कमेंट ज़रूर करना। वैसे इस वीडियो में हमने किसी भी कॉइन के बारे में डिस्कस नहीं किया, इवन BTC के बारे में भी डिस्कस नहीं किया क्योंकि BTC का प्राइस बहुत अच्छा चल रहा है, इस वक्त करीब $22,000 के आसपास चल रहा है और इथेरियम बहुत अच्छा चल रहा है, $1,500 प्लस चल रहा है। तो ऐसी कुछ कॉल्स हम ऑलरेडी डाल चुके हैं टेलीग्राम के ऊपर, तो वहाँ जाकर चेक जरूर कर लेना। एक बार ज्वाइन कर लिया आपने तो थोड़ी देर में कुछ और आपको कॉल्स भी मिल जाएंगी ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट भी बुक कर पाओ। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉरफिट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।